नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं राजेश सोनी। बात करते हैं खास खबर की, जहां मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। बुधवार को प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट खजुराहो जो है वो सबसे गर्म रहा। यहां पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और नर्मदापुरम दूसरा और नौगांव प्रदेश का तीसरा गर्म शहर रहा। गुरुवार को भी तेज गर्मी रहेगी और आपको बता दें ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर भी गर्म रहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए गर्मी के तेवर जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तपिश इस कदर बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और खजुराहो जो है इस समय सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। ग्वालियर समेत 19 ऐसे जिले हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भीषण गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का जो असर है ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है। प्रदेश में 43 डिग्री से ऊपर जो है यहाँ पर पारा बढ़ चुका है। खजुराहो सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। तो प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी। जिस तरह से गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 43.4 डिग्री के साथ खजुराहो सबसे गर्म शहर। वहीं ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट। लोग गर्मी से परेशान और इस एमपी में इस भीषण गर्मी का अब तेज असर दिखाई दे रहा है। हम ठीक। तो जिस तरह से गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसा है मौसम का ये रुख और कितनी परेशानी लोगों को इससे हो रही है, हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से संजय हमारे साथ हैं और ग्वालियर से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ पर। संजय, आप राजधानी में है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है, गर्मी की तपिश कैसी है, जरा अपडेट दीजिए। लगभग 40 से ऊपर का तापमान देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस प्रकार मौसम विभाग ने साफ कहा था कि आने वाले समय में ये और तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद अगर देखें राजेश तो कहीं ना कहीं तापमान, अभी मैं बात करूं तो आप देखिए सड़कों का पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि आखिर मौसम का मिजाज क्या है। लोग बाग जो देखा जाए तो लोग बाग अपने आप को बचाने के लिए कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं और तपिश से बचने के लिए, और जगह जगह जिस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि ठेलों पर जो जूस की दुकानें हैं वहां पर खड़े होकर जो शिकंजी है मौसम विभाग का, जिस प्रकार से या डॉक्टरों का जो कहना रहता है कि जब अगर आप गर्मी में निकलते हैं तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, उसको लेकर ही यहाँ पर कई दुकानों पर ठेलों पे भीड़ लगी हुई है। लोग बाग रुक रुक कर जूस पीते हुए निकल रहे हैं, चाहे शिकंजी की बात की जाए या नींबू की बात की जाए, ऐसे कई जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करते हुए निकल रहे हैं। राजधानी की सड़कें सूनी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का जो एक तापमान की बात की जाए तो अभी 39 से 40 के लगभग का तापमान बताया गया। उसके बाद अगर देखिए तो जो रोड है तो सुनी है ही, साथ में जो लोग बाग निकल रहे हैं किसी कारण से तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए निकल रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांधे हैं और सारी तरीके से अपने आप को ढके हुए लोग बाग निकल रहे हैं। अगर कहा जाए तो मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। जी, निश्चित तौर पर लोगों को खासी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है, तपते तापमान के बीच शहर भी तपते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चलते हैं, हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विनोद, क्या स्थिति है, क्योंकि 19 जिलों में ग्वालियर भी शामिल है जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी हालात कमोबेश भोपाल जैसी है, बल्कि और ज्यादा है, क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र हमेशा से ही तपता रहा है। राजस्थान की जो भी हवाएं आती हैं उसका असर सीधा ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि सड़कों का मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ कि ये सड़क अमूमन शाम के समय यहाँ जाम जैसी स्थिति हो जाती है
और सुबह भी स्थिति ये रहती है कि निकलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अभी इक्का दुक्का वाहन चालक ही यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वाहन चालक जा रहे हैं, खास करके दोपहिया वाहन चालक, वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके जा रहे हैं। कई वाहन चालक ऐसे हैं जो सड़कों पर जिस तरीके से सन्नाटा जैसी स्थिति, इसको इसलिए कहेंगे कि बहुत संख्या में यहाँ पर वाहन चलते हैं, लेकिन अभी कम ही नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उन पर लोगों की ज्यादा भीड़ दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिकंजी की दुकानें हैं या गन्ने की जूस की दुकान है, बेल फल की दुकान है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो ठंड अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्थिति है गर्मी को लेकर, क्या हालात चल रहे हैं? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। साथ में गर्म हवा चलेगी। ये ठंडा पी रहे हैं आप अपने आप को ठंडा करने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए। तो देखिए, और भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए भी यहाँ पर ठंडा तैयार किया जा रहा है। और ये जूस जो बनाया जा रहा है जिस तरीके से, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं सुकून की तलाश है। कोई ठंडा पीने के लिए जा रहा है तो कोई छांव तलाश रहा है ताकि सुकून मिल सके, क्योंकि इस भीषण गर्मी का दौर जो है शुरू हो गया, ये अप्रैल के आखिरी से शुरू हुआ, आगे तो और भी बड़ी लड़ाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।